शायद पहली प्रत्याशी हूँ मैं जिसके साथ 40-50 कंपनियों का, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों का साथ संसद पहुँचती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ से मैं वो पॉलिटिकल पावर गेन करूँ जिससे मैं अपने क्षेत्र में एयरपोर्ट बना सकूँ। ऐसे प्रत्याशी हैं जो हर साल 1000 नौकरियां लोगों को देते हैं। प्यार से लोग इनको नौकरी वाली दीदी भी बोलते हैं। कैसे बिहार के काराकाट लोकसभा में है और काराकाट लोकसभा का ये विधानसभा नबीनगर विधानसभा है। ये अभी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी, काराकाट लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किरण प्रभाकर जी हैं, जो महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, काराकाट लोकसभा के क्षेत्र के जनता को जागरूक कर रही हैं कि कैसे विकास होगा। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये क्या क्या मुद्दा लेकर के आई हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं लोकसभा, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के। आपका मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो हमारी जो जनता है, हमारे काराकाट लोकसभा की जो जनता है, वो जिन सुविधाओं से वंचित है, जिन सुखों से वो लाखों दूर है, हम चाहते हैं कि उनको उनका अधिकार मिले, उनका वो हक मिले। जहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे शिक्षा हो, चाहे समृद्धि हो, धन मिलना हो, रोज़गार मिलना हो, चिकित्सा का अच्छा इंतजाम हो, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके लिए जो है हमारे 11 सूत्रीय कार्यक्रम है जो हमने, जिस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे आपको, अगर मैं संसद पहुंचती हूं तो मैं चाहती हूं कि वहां से मैं वो पॉलिटिकल पावर गेन करूं जिससे मैं अपने क्षेत्र में एयरपोर्ट बना सकूं, स्पोर्ट्स स्टेडियम बना सकूं। क्योंकि अब जानते हैं सारी प्रतिभाएं खेल के ही बड़ी नहीं, पढ़ के ही बड़ी नहीं होती, कुछ लोग खेल के बड़े होते हैं। कौशल विकास केंद्र कर लूं मैं, IIT, एम्स, ये सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान है। उसके बाद सारे ब्लॉक्स में हमारे जो कृषि किसान भाई हैं उनके लिए वो उपकरण मुहैया कराया जाए, वैज्ञानिक तरीके से खेती कराने की शिक्षा दी जाए। हर सारे ब्लॉक में महिलाओं के लिए महाविद्यालय हो, शिक्षा पे ध्यान देते हुए महिलाओं के लिए महिलाओं के तीनों रूप पे मेरा काफ़ी फोकस है। बालिकाओं की शिक्षा पे, जो हमारी महिला सखियां हैं, इनका आय स्रोत कैसे भी बढ़े, और उस पर मैं काम कर रही हूँ। और जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको तीर्थाटन करा रही हूँ। ये सब तो मैं खैर अभी कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं आती हूँ, जनता द्वारा चुनी जाती हूँ, इनका आशीर्वाद मिलता है, तो हम काराकाट को कुछ ऐसा बनाए ना कि यहाँ के नागरिक यहाँ के होने का गर्व करें। एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो हर साल 1000 नौकरियां लोगों को देते हैं। प्यार से लोग इनको नौकरी वाली दीदी भी बोलते हैं। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही है। क्या आप नौकरी किस क्षेत्र में देते हैं लोगों को, रोजगार? देखिए, आपके पास, आपके काराकाट क्षेत्र में शायद पहली प्रत्याशी हूँ मैं जिसके साथ 40-50 कंपनियों का, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों का साथ है। ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं, मैं नाम लेना नहीं समझूंगी, लेकिन जिसको सब जानते हैं। तो वैसी कंपनियों ने मेरे से कुछ कहा कि अगर आप जा रहे हैं इस क्षेत्र में और इतना बड़ा अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और अपना पूरे जीवन को ही आप उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम भी इस कंट्रीब्यूशन में कुछ अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारे भाई अच्छी शिक्षा के अभाव में दर जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, तो आकर के उनके रोज़गार के लिए कुछ दरवाजे खोलिए। आप लोग तो कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि आपके कंपनी में सभी तरह के मैन पावर्स की ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ सब तरह के हैं, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, या कभी कभी अच्छे हाईली स्किल्ड भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि रोज़गार ही नहीं है। बिहार में कोई मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो उनको घर से बाहर जाना पड़ता है और सब कोई जा नहीं पाता है। तो हम इसके लिए पढ़ रहे हैं कि तो वो कंपनियां तैयार हो गई महादेव की कृपा से, और वो उन्होंने वादे किए कि हर साल वो आते रहेंगे और लगभग 1000 लड़कों को हर साल मैं अपने तरीके से, ये चुनाव से अलग का बात है। ये पूरी जिंदगी, चुनाव जीतते हैं तो भी, चुनाव हारते हैं तो भी ये काम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये चुनाव जीतते हैं तो ये हजारों की संख्या लाखों में होगी, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगी यहाँ पे, रोजगार यहीं क्रिएट होंगे। जो बच्चों को मैं जॉब देकर के बाहर भेजती हूँ, वो बाहर के भी गए हुए यहाँ आ जाएंगे, तो हमारा बिहार सच में समृद्ध होगा। तो ये सब बातें, नौकरियाँ तो मैं दे ही रही हूँ। हाँ, आप भ्रमण कर रहे हैं काराकाट में, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आपको कि बहुत दिनों से आप घूम रहे हैं। कैसा लगा अभी काराकाट कितना पिछड़ा हुआ है या फिर कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं ऐसा
है जिसको मेंशन किया जाए। पिछड़ा की बात है कि मुझे जो लगता है कि सबसे पिछड़ा तो है कि अभी हमें हमारी जनता के सोच में जो बात कुछ घर कर गई है कि यहाँ सारे नेता ऐसे ही हैं, तो पहले उनको उस चीज़ से ऊपर उठाना होगा कि वो इतना निराशावादी सोच ना रखें, जिसका मुझे दुख तो होता है लेकिन लगता है कि आगे होगा क्या, क्योंकि जो राक्षस है ना वो हमारी जनता के मन में दिमाग में बैठा हुआ है, जो हमें उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि वो सदियों सताए गए हैं ना, सदियों सताए गए। देश आज़ाद हुआ लेकिन काराकाट में कुछ ऐसा हुआ नहीं। बिहार में श्री बाबू के बाद कोई ऐसे आए नहीं जो यहाँ के जनता को समझ पाए। तो जो ये लोग, इन लोगों ने जो देखा, हमारी उम्र के, हमारे से बड़े बुजुर्ग लोग जो इस तरह से लगातार देख रहे हैं कि सब कुछ रसातल में जा रहा है, कोई किसी को समझ नहीं रहा है। सारे राजनीतिक पॉलिटिशियंस जो आते हैं अपने सुख और अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जनता को ठगने की बात करते हैं। तो जनता के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, हमें क्या, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो उनके मन में बात बैठ गई है ना, इससे मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि अगर ये निकल जाए तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अपने चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लकी हो कि आप लोग के जीवन में एक किरण ने जलने का निश्चय किया ताकि आप सबों के ज़िंदगी में उजाला आ सके। तो आप सबों से निवेदन है कि सब कोई खुल के सामने आए और मेरे को सपोर्ट करें, सहयोग करें, मेरी बात को समझें और मेरे को अच्छे से समझने के बाद कि मैं आपके क्षेत्र की हूँ, मैं सेवा भाव से भरी हुई हूँ, आपसे बहुत ही मेरे दिल में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। इस चीज़ को समझें और हमें अपने सेवा करने का आधिकारिक रूप से मौका दें।